जय देवभूमि, जय बद्री विशाल, दैनी है जाई। ठीक है, मैया दैनी है जाई। तो अभी मैं इसके जो बोल हैं वो मैं सभी को लिखा दूंगा, तो अगली बार सबको याद हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप को उसमें लिख दूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पूरा ज़्यादा नहीं है, तो 1.5 मिनट की है। ठीक है ना। और अभी इसका प्रचार जोर शोर से चल रहा है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या कराते हैं। तो सबसे पहले एक बार अभी अपना परिचय जो है वो देंगे। ठीक है। हाँ, आपका हो गया था। आपसे नाम बताओ। मेरा नाम ऋषिका है। हाँ, और उत्तराखंड में कौन से जिले से हो आप? टेहरी। टेहरी जिले से। शाबाश। तो इसके लिए ऋषिका के लिए तालियां बजाओ जोर से। मेरा नाम है ऋषिका। हाँ, और कहाँ उत्तराखंड में कौन से जिले से? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले से। कौन से जिले से हैं? अल्मोड़ा जिले से। हाँ, आपका नाम? हाँ, आप कहाँ से हो? हाँ, उत्तराखंड। तो अभी मालूम नहीं है। ठीक है, हल्द्वानी से है ना। हाँ, मेरा नाम राशि है। हाँ, और उत्तराखंड में कौन से जिले से? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले से। हाँ, मेरा नाम अमिका है। हाँ, उत्तराखंड में कौन से जिले से? चंपावत से। हाँ, अभी मेरा नाम सूरज है और मेरा नाम अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जिले से। कहाँ से ये? अल्मोड़ा से। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, मैंने जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उत्तराखंड देवभूमि के बारे में कुछ बताया था। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, मैं तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो होते हैं महीनों के नाम भी वो आपको मालूम होने चाहिए। तो इसी तरह से जो उत्तराखंड में जो त्योहार, यानी त्योहार बोलना ना, यानी त्योहार चरण। तो सबसे पहले जो त्योहार है चैतक महीने में ऊंचा। ठीक है, यानी कि तो उसमें जो अब इसमें लिख रखा है चैत्र मार्च। एक पैठ मतलब यानी कि जो पैठ होता है, यानी जैसे महीने का 1 जनवरी या 1 फरवरी 1 तारीख एक पैठ बोलते हैं, 2 पैठ या गते। ठीक है। तो अपने मम्मी पापा से पूछना, वहाँ पैठ बोलते हैं या गते बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गते। हाँ। तो उसी तरह से बैसाख में फूलदेई त्योहार, और जेठा में जून में दशहरा त्योहार, आषाढ़ है ना। तो और उसी तरह से भादो यानी कि जो श्रावण बोलते हैं, यानी कि जो यानी जुलाई में जिसको बोलते हैं, तो हरेला पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हरेला पर्व मनाया जाता है। और उसी तरह से जन्माष्टमी तो हर जगह मनाई जाती है। कोई भी जो अभी हरेला पर्व इस बार हम भी लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो उत्तराखंड में जगह जगह में जो पेड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। हरेला महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जैसे अब हम कार्तिक मास में उत्तराखंड में इग्वास दिवाली, जैसे बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, इग्यास का त्योहार भी। उसी तरह से मगसिर यानी माघ, मगसिर और पूस को छोड़ देते तो माघ के महीने में उत्तरायणी का त्योहार। उत्तरायणी मालूम है ना आपको? उत्तरायणी का त्योहार गुगुदी है ना। तो उसका त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो अभी मैं इसको मैं लिखाऊंगा आपको मैं। और उसी तरह से यहाँ जो मेल लगना उत्तरायणी का मेला लगता है ना। नंदाष्टमी, जन्माष्टमी, पूर्णागिरी माता का मेला आजकल चल रहा है। और उसी तरह से अभी देख सकते हो आप, जो कहाँ जा रहे हैं लोग? केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा। ठीक है। तो वो भी अभी चल रही है। तो इस तरह से जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी धाम के बारे में, बद्रीनाथ कौन से जिले में? कौन बच्चा बताएगा? बद्रीनाथ कौन से जिले में है? जिला चमोली। कौन से जिले में है? जिला चमोली। तो ये आपको याद रखना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था। केदारनाथ कौन से जिले में बताओ? जिला रुद्रप्रयाग। कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग। और गंगोत्री उत्तरकाशी में है। कौन सा है? उत्तरकाशी में। और यमुनोत्री भी उत्तरकाशी में। तो पंचप्रयाग यानी कि विष्णुप्रयाग। ठीक है। तो जिला चमोली में। और उसके बाद नंदप्रयाग भी जिला चमोली में, कर्णप्रयाग भी जिला चमोली में, रुद्रप्रयाग जिला रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग जिला टेहरी में। तो मैंने धार्मिक पर्यटन बताए थे कौन कौन से धार्मिक पर्यटन है, जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड है ना, गोलजू मंदिर, चितई मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर और भी अनेकों मंदिर, कैंची धाम। ठीक है।
हरिद्वार, तो ये सब है। तो आगे का हम बताते हैं आपको। तो उत्तराखंड के भूगोल के बारे में आज हम बताएंगे कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व कब आया। 2000 में आया। कब आया? 2000 में। आपको मालूम होना चाहिए। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। सभी को मालूम है उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। हाँ, तो अभी इधर दिशिका, आप इधर आओ। दिशिका पढ़ेगी, आपने ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है? ठीक है, तो आपने पहले इसमें बोलना है। तो सब बच्चे हाथ खड़े करेंगे, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, फिर उसको इंग्लिश में बताएंगे, ठीक है? तो अभी देखो, दिशिका के लिए पहले जोर से तालियां बजाओ। दिशिका बताओ, पहले गढ़वाली में बताओ क्या मीनिंग है। कुडू कुटी। हाँ, तो दिशिका बोल रही है कि कुडू कुटी, कुडू कुटी। तो इस कुडू कुड़ी मतलब इसका मतलब मकान होता है। क्या होता है? मकान होता है। अगला दियल, दियल बोले, दियल दरवाजा। क्या बोलते हैं? दहली। जो दरवाजे के आगे ना, देली जिसको बोलते हैं। हाँ, दहली, देली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? देली। हाँ, अगला ओखली। हाँ, तो मुख्य द्वार। उसके बाद द्वार मोड़। क्या होता है? द्वार मोड़ आंगन नहीं, द्वार मोड़ मतलब दरवाजा, ठीक है? हाँ, उसके बाद हाँ, चौक। चौक। आंगन, आंगन भी बोलते हैं वैसे, आंगन ही बोलते हैं वैसे, ठीक है? गढ़वाली में चौक भी बोल सकते हैं वैसे, है ना? और उसी तरह से आपका थाली, थाली को थाली बोलते हैं, ठीक है? हाँ, कचोरी, कटोरी बोलते हैं उसे भी। देखो हिंदी में भी उसे बोलते हैं, ठीक है? हाँ, उसी तरह से ताली से सवाल कर दिया। तो ओके, ऑल राइट। सो जब डजंट मैटर, कैसा हो आप लोग? हाँ, तो अब जो है कुछ ही वर्ड बोल रही है, ऐसे नहीं। हाँ, पढ़ो से थोड़ा तेज बोलना। खोपड़ी, खोपड़ी को क्या बोलते हैं? ये क्या? खोपड़ी। आगे मुड़, मुड़ मतलब क्या होता है? सिर। हाँ, कपाल, बोले तेरे कपाल मुड़ दूं। कपाल, कपाल क्या होता है? हाँ, सिर, कपाल। हाँ, अब रुक गया। हाँ, आयुषी समझ गई है ना? कपाल बोले, वहां जाओगे ना, छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? तेरे कपाल फोड़ दूं, ठीक है? हाँ, और जो सिंपल है ये वर्ड ऐसे बोलते हैं, जैसे देखो, जीभ को जीभी बोलते हैं, दांत को दांती बोलते हैं, है ना? और दाढ़, दाढ़ मतलब जो दाढ़ साइड में होता है। हाँ, नहीं, हाँ, मुख, मुख, मुख को मुख, जैसे हिंदी में मुंह बोलते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं? मुख। हाँ, हाँ, कांध, कंधा होता है। क्या होता है? कंधा होता है, ठीक है? हाँ, तो ये कुछ शब्द आपको ये सब याद रखने हैं। तो अब यहाँ जो हमारे पास हैं, ठीक है? तो जो 12 घड़ी जैसे यहाँ स्वर और व्यंजन बोलते हैं, तो जो वर्णमाला होती है, तो उसमें आपको स्वर और व्यंजन, जिसको 12 घड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 घड़ी, यानी स्वर और व्यंजन। हिंदी में तो स्वर और व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? वहाँ 12 घड़ी बोलते हैं। स्वर में जैसे अ से लेके आ तक आता है, और क से लेके वहाँ ये सब आता है, ठीक है? खुश हो? एक दूसरे से धोखे तो नहीं है ना? ओके। और कल का दिन कैसे गया था लोग? अच्छा गया था? लड़ाई झगड़ा तो नहीं गया था? चलिए आता है कभी जो डिप्रेशन किया, लेकिन वो फिर संडे को हम सोचते रहते हैं, नेगेटिविटी आती रहती है। तो लाइफ में क्या बोलना है आप लोगों को कि आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम पॉजिटिव। आप लोगों को फिजिकली तो शरीर से भी मैंने स्ट्रॉन्ग रहना है, और मेंटली भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रहना आपने, ठीक है? तो दोनों के लिए हमने मॉर्निंग में क्या बोलना है? सुबह उठ के क्या बोलना है सबसे पहले? ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम पॉजिटिव। इससे पहले बोलना है आई एम द बेस्ट, बोलेंगे आई
am the best. I can do it. God is always with me. My parents' blessing always with me. I am winner. Today is my day. 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 सिर्फ आज जिसने ये सोच लिया सिर्फ ये जो आज के दिन है सिर्फ वही मेरा है, तो वो मतलब एक उसके माइंड में ना एक जो है पावर क्रिएट हो जाएगा कि आज के दिन ही मतलब कि जो प्रेजेंट है सिर्फ उसमें ही काम करना है, कल का कोई कल नहीं होता, आप नहीं करते। तो हमेशा ये चीज़ बोलनी है आप लोगों को, ठीक है। ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था ये वर्डिंग, 5 वर्ड बोले थे, लेकिन इसमें मैंने जो पेरेंट्स है उसमें मैंने मिक्स कर दिया अपनी तरफ से कि जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ डेली, तो वही मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि उनकी जो आशीर्वाद है आपके पेरेंट्स की आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। बाजू नो मतलब अब बाजू मतलब बोलते हैं पिताजी को, तो अपने पापा का नाम लिखना है, जैसे माई सेल्फ करते हो ना आप इंग्लिश में, सेम वही है। फिर है मेरी नो इजो मतलब माँ का नाम लिखना है, ठीक है, अपनी मम्मी का नाम। फिर है हमार गाँव नो अपने गाँव का नाम, ठीक है। फिर है 5th वर्ड है हम दिल्ली में मतलब हम दिल्ली में रहते हैं। मेरे जन्म सन अपना जो भी है वो लिख देना है, हाँ मेरा जन्म इतने में हुआ है करके वो लिखना है, बस ये हमारा वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपने सबने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो जो बताया था सबसे पहले क्या लिखोगे, जैसे हिंदी में लिखते हैं मेरा नाम, आगे लिखते हैं डैश लगा के माई सेल्फ, इंग्लिश में लिखते हो तो इस तरह से लिखोगे मेरा नाम, आगे डैश लगा के अपना नाम लिखोगे। सबसे फ्रंट पेज में यानी पहले पेज में आपका जो अभी बताया इंट्रोडक्शन लिखोगे, परिचय, ठीक है। तो मेरे वाजिब नाम यानी कि जैसे माय फादर नेम, माय मदर नेम है ना, ईजा बोलते हैं, तो मेरी ईजा का नाम, तो उसको डैश लगा के लिखोगे। हमारे गांव का नाम, हमारे गांव का नाम क्या है और जिला का नाम क्या है ना, जो आपके गांव का नाम, आपकी जिला का नाम। और दिल्ली में हम कहाँ रहता हूँ, जैसे दिल्ली में मुनीर का है तो मुनीर का लिखेंगे। और मेरा जन्म स्थान कहाँ, मतलब जैसे जिसका दिल्ली में हो तो दिल्ली में लिखेंगे, जिसका उत्तराखंड हो उत्तराखंड में, ठीक है। और उसी तरह से और उसके साथ साथ अपने जो मम्मी पापा को तो आपने लिख दिया, और उसके साथ साथ अपने आमा बूबू मतलब आपको पता ही है दादा दादी, ठीक है। और उसी तरह से मैं यो साल कक्षा मैं पढ़ चुका, मतलब यो साल मतलब इस साल में कक्षा 6ठी में हूँ या इस साल में कक्षा 7वीं में हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सब लिखोगे। तो चलना यहाँ पर